गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो की मदद से हम लोग समझेंगे कि 2026 में जो फॉर्म आया हुआ है आर ओ का, तो उसकी तैयारी हम कैसे करें। पीवाईक्यू की मदद से हम समझ जाएंगे कि पेपर में जो है इस सेक्शन का वेटेज कितना था, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का और हिंदी वगैरह का। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ये पेपर देखिए 2019 का है। ठीक, इसकी टाइम था लगभग आपका 2.5 घंटे, और इस बार टाइम कितना है आपका, 3 घंटे है। ठीक है, और प्रश्नों की संख्या 200 है और कुल अंक भी 200 है। ठीक, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है किसी प्रकार की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, और इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए पेपर देखते हैं आगे। जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता समानता, ठीक, ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। बताइए किसका है ये क्वेश्चन किस चीज़ का है। ये हिस्ट्री का है आपका। ये क्वेश्चन किसका है, हिस्ट्री का है। एक क्वेश्चन मिल गया हिस्ट्री से। दूसरा, ये भी आपका हिस्ट्री से है, दो। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका मिल गया हिस्ट्री से, तीन। ये वाला क्या रहा है, ब्लैंक का अर्थ है हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ। ठीक, बताइए, ये भी हिस्ट्री का है। ठीक, स्वदेशी 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 मूवमेंट था जो बनाया गया था। ठीक है, अब ये कौन सा, ये कैसा क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ रहे हैं। मतलब ये नहीं पूरा स्टेटमेंट यहाँ से गायब कर दिया है, पूरा स्टेटमेंट वाला नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा गायब कर दिया और पूछ रहा है कि वहाँ फिल करिए। तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक, जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है यह है तो, फिर ब्लैंक है, थे जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया, जिसका इस्तेमाल भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया जा सकता था। ठीक, तो तो ये बताइए इनमें से, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके। ठीक, तो ये भी किसका है, ये भी हिस्ट्री का है आपका। ये भी हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में किस पार्ट का है, मॉडर्न पार्ट का, मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है, ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक, कट्टरपंथी समूह के नेता कौन थे बताइए। आपने पढ़ा ना, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल आपने पढ़ा हुआ है। लाल बाल और पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन है इसमें से। ये है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये भी हिस्ट्री से था आपका। तो अभी तक कितने क्वेश्चन हमको हिस्ट्री से देखने को मिले बताइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। छः क्वेश्चन देखने को मिले। ये भी देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, नारा किसने दिया था बताइए। ये भी हिस्ट्री का है आपका। तो ये रैंडम क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जो पिछली बार जो पेपर था उसमें क्वेश्चन रैंडम नहीं थे कि पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है, दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी का, तीसरा क्वेश्चन आपका साइंस का हो गया, चौथा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से हो गया। ये सब्जेक्ट वाइज दे रहा है, जैसे कि सारे पहले पहले सारे क्वेश्चन आपको दे दिए हिस्ट्री के, फिर इसके बाद आपको दे दिए ज्योग्राफी के, फिर इसके बाद किसी और सेक्शन के दे दिए। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इस तरह का पेपर आसान माना जाता है कि जिसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। आप प्रिपेयर रहते हैं कि मेरे सामने अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, फिर इसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो उसमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, ये देखिए घरेलू शासन आंदोलन मतलब होम रूल कितने किया गया था, एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो ये पेपर पेपर आसान है। ठीक है, लेकिन 2026 में जो पेपर आएगा तो वो प्री और मेंस इस बार दोनों होना है। ये सिंगल पेपर होता था। देखिए, तो ये भी आपका हिस्ट्री से है। ठीक, और ये 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ, ये भी आपका हिस्ट्री से है। ठीक, अभी तक हमको 9 क्वेश्चन देखने को मिल गए। अब ये भी 1906 में कौन कौन सा किसकी स्थापना हुई थी 1906 में, तो ये भी आपका हिस्ट्री से है। ठीक है, और ये हिस्ट्री, ये भी हिस्ट्री से है। 11 क्वेश्चन अभी तक हिस्ट्री से हो गए। ठीक, अब आप आइए 12वें क्वेश्चन में। तो ये भी आपका रॉलेट एक्ट, ये भी हिस्ट्री से है आपका। ठीक, उच्च न्यायालय की नियुक्ति के लिए देखिए 12 क्वेश्चन। यदि आप हिस्ट्री की बात करें कि हिस्ट्री से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हिस्ट्री का वेटेज कितना है आपका। ठीक है, और 12 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपकी मॉडर्न है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मॉडर्न पार्ट है आपका, कि मोस्टली क्वेश्चन तो मॉडर्न से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो मॉडर्न वाला हिस्सा आप तैयार कर लीजिएगा। मॉडर्न मतलब आप तो होता है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ठीक है,
अब आप आगे आइए, देखिए। तेरह कह रहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितनी होनी चाहिए? किसका क्वेश्चन बताइए? उच्च न्यायालय। ये आपका पॉलिटी का है क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर एक ये हो गया, ये भी दूसरा पॉलिटी का है। 2014 में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी, बताइए कहाँ से होंगी? उत्तर प्रदेश से होंगी। ठीक है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश कितनी सीटें हैं बताइए आप? पढ़ा है आपने? बताइए कितनी सीटें हैं लोकसभा में? बोलिए। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं। ठीक है, आगे आइए। अब कह रहा है खान सुरक्षा विभाग भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? ठीक है, खान सुरक्षा विभाग ये आपका आपका हो गया करंट। इसको हम या फिर स्टैटिक मान लें, या तो इसको करंट अफेयर का मान लें। ठीक, आगे आइए। तो अभी तक हमको पॉलिटी के सिर्फ दो ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक, और ये कह रहा है, ये देखिए योजना से क्वेश्चन आ गया 2018 में किस योजना के जरिए भारत बीमा में के साथ ही, देखिए ये भी करंट का हो गया, क्योंकि 2019 से पेपर हुआ था तो ये भी करंट अफेयर हो गया। ठीक, अब और नीचे आइए आप। कह रहा है कि इनमें से कौन सी आरबीआई की अनुषंगी है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? या तो ये करंट अफेयर का मान लीजिए, या तो आप इकोनॉमी का मान लीजिए, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। ठीक, अब कह रहा है कि भारत में सामाजिक उद्यमी पुरस्कार 2018 में, ये भी करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर का आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा वेटेज है। ये भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नहीं है? बताइए ये किसका है क्वेश्चन? ये आपका इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, लुसेंट में आप पढ़िएगा कि ये क्वेश्चन जो है उस एलपीजी रिफॉर्म से है। एलपीजी एलपीजी रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, बताइए किससे है ये आपका ज्योग्राफी से है, या फिर इकोनॉमिक्स में भी लिखा हुआ है ये सेक्शन, ऑपरेशन फ्लड वगैरह। मेवाड़ उत्सव, बताइए ये किससे है आपका? ये तो स्टैटिक पोर्शन है पूरा। ठीक है, इनमें से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो ये किसका हो गया? ये स्टैटिक है आपका। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए क्या है? करंट अफेयर है। ठीक, पंचमहल इनमें से किस शहर में स्थित है? क्या है ये आपका? हिस्ट्री मान लीजिए, या फिर स्टैटिक मान लीजिए, स्टैटिक पोर्शन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो अभी तक तो हमारे पास जो क्वेश्चन देखने को आए हैं पॉलिटी से, तो सिर्फ दो ही तीन क्वेश्चन देखने को आए हैं। ठीक है, तो पॉलिटी का वेटेज थोड़ा इसमें कम समझ में आ रहा है 2019 वाले पेपर में। ठीक, इसके बजाय करंट अफेयर कुछ ज़्यादा पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है 2500 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए। तो ये किसका है? ये है यूपी स्पेशल का क्वेश्चन। ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ठीक, ये तो यूपी स्पेशल भी है, बोल दीजिए इसको, या फिर हिस्ट्री बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए आप। ठीक है, कह रहा है ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान उत्तर प्रदेश किसका है? यूपी का क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे सम्मानित हैं? ये क्या हो गया बताइए? ये तो आपका हो गया स्टैटिक पोर्शन। ठीक, चौखंडी स्तूप ये क्या है? ये भी स्टैटिक है। आगे आइए। कह रहा है कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किससे हो गया? ये यूपी स्पेशल से हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक, तो आप यूपी स्पेशल देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए किससे क्वेश्चन है आपका? कौन सा आंसर है इसका? नरोरा। ठीक है, किस सेक्शन से? यूपी स्पेशल से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एल्युमिनियम संयंत्र है? बताइए कहाँ था? रेणुकूट में। किससे क्वेश्चन है? यूपी से है। ठीक है, मथुरा में क्या होता है? तेल रिफाइनरी, किससे है ये आपका? यूपी से है। ठीक, भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्या है? फिरोजाबाद। ठीक, किससे है आपका? यूपी से है। यूपी स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किससे है? यूपी। ठीक है, 1857 में का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ? ठीक है, बताइए कहाँ से स्तंभ हुआ था? मेरठ से। किससे है आपका ये क्वेश्चन? यूपी। या फिर आप हिस्ट्री मान लीजिए, किसी से मान लीजिए, क्योंकि यूपी में भी लिखा हुआ है, यूपी की हिस्ट्री से।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्न विकल्पों में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? लिंगानुपात किससे क्वेश्चन है बताइए? ये क्वेश्चन आपको इससे है, सेंसस से। बताया था ना आपको, सेंसस अलग पार्ट लिखा हुआ है, सेंसस अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन उससे है। अब आप आइए, लगातार जो गणनाओं के बीच का अंतराल होता है, बताइए कितना होता है? 10 साल होता है, ठीक है। किससे है आपका? ये भी सेंसस से है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बताइए, जनसंख्या घनत्व अधिकतम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किससे है आपका? सेंसस से है। देख रहे हैं सेंसस कितना इंपॉर्टेंट है? अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए ये क्या है, परिस्थिति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति, जीव या एक ही प्रजाति या उसके पर्यावरण के जीवित या गैर जीवित कारकों की परस्पर क्रिया का अध्ययन करता है। बताइए किसका है ये आपका? ये है एनवायरमेंट। ये क्वेश्चन आपका किसका है? एनवायरमेंट। ये आप मान लीजिए इकोलॉजी का, ठीक है। तो आपको एनवायरमेंट भी आनी चाहिए। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, बताइए ये किसका है आपका? एनवायरमेंट का, ठीक। इन्वायरमेंट से देखिए क्वेश्चन आ चालू हुआ है। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह से निकटतम निकटतम है? किसका है क्वेश्चन? इन्वायरमेंट का। या फिर इसको आप ज्योग्राफी का मान लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति दो अलग अलग समूहों में पृथक होती है जो एक दूसरे से अलग होती है, ठीक। किसका क्वेश्चन है बताइए? ये इन्वायरमेंट का है आपका। 43, 44 आइए, आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित प्रजातियों की आबादी में वृद्धि क्षमता क्या कहलाती है? बताइए ये किसका क्वेश्चन है? ये इन्वायरमेंट का है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति तंत्र मांसाहारी है? बताइए किसका क्वेश्चन है? ये भी इन्वायरमेंट का है आपका। इनमें से कौन सा शहरीकरण का एक कारण नहीं है? बताइए, शहरीकरण का एक कारण नहीं है, ये किसका है क्वेश्चन? बताइए। ये आपका है अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, अर्बनाइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन उससे है, ठीक है। इनमें से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है? ये किसका क्वेश्चन है बताइए? ये भी अर्बनाइजेशन से है, ठीक। अब आप आगे आइए, कह रहा है एक महानगरीय शहर का अर्थ है, ठीक। ये भी किसका है? अर्बनाइजेशन से। अर्बनाइजेशन से बताइए, 3-4 तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच किसका है आपका? ज्योग्राफी से है, ठीक। 50वां बुसान बंदरगाह कहाँ है? ये किससे है? वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कर्क रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है। किससे है आपका? वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? हुकैडू, होन्सू, सिकोकू, कौन सा नहीं है? सिन कोवे, ठीक। किससे है बताइए? ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा आ रही है। फॉकलैंड द्वीप को लेकर के फॉकलैंड विवाद किनके बीच है? बताइए किसका है ये? वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक। क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? किसका है आपका? ये है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अरावली की पहाड़ियों की श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। अरावली, गुरु शिखर, क्या है? इंडियन ज्योग्राफी, ठीक। तो ज्योग्राफी का भी वेटेज आप देख रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के कहाँ पे स्थित है? बताइए। ये किसका है? ज्योग्राफी का है, ठीक है। माउंट गिरनार गुजरात के किस जिले में स्थित है? बताइए, माउंट गिरनार किस जिले में स्थित है? किसका है ये क्वेश्चन? ज्योग्राफी का है। कह रहा है किस धातु के लिए धरती से बॉक्साइट निकाला जाता है? बताइए किसका है? मिनरल्स, ये है मिनरल्स। मिनरल्स किसके अंतर्गत आता है? ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, ठीक है। वहाँ से आप कर लेंगे। कह रहा है फरक्का, फरक्का जल सह भाजन संधि किनके के बीच है? बताइए। फरक्का बांध किनके के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है।
ये आपने पढ़ा ही होगा फरक्का डैम। तो किसका है ये आपका, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। देखिए कह रहा है कहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है, कौन सा। ठीक है, तो नरौरा, कुंदकुलम, कैगा। ठीक, तो ये आप अब देखिए कौन सा नहीं है। ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पीछे से पूछे जाते हैं। ये भी आपके किससे है, ज्योग्राफी से है। ठीक, आगे आइए आप। 61 नंबर, 61 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है। कंप्यूटर की इनमें से कौन सी मतलब विशेषता नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था विशेषता नहीं है कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या, गति, कंप्यूटर में गति होती है, कंप्यूटर से आप स्टोरेज कर सकते हैं डेटा को। कंप्यूटर में विश्वसनीयता होती है, जो कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन देगा वो काफ़ी सटीक देता है उत्तर एक्यूरेसी के साथ, तो उसमें भी विश्वसनीयता भी होती है मतलब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब आप आइए 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, बताइए किन सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है, बताइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या है, फेच, फेच, एग्जीक्यूट, इनडायरेक्ट या मेमोरी। इंस्ट्रक्शन में मेमोरी शामिल नहीं है शायद। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये भी आपका कंप्यूटर से है। तो कंप्यूटर में काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन हैं। कह रहा सिस्टम बस के 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है, लेकिन में से सबसे उचित विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा सिस्टम बस, ये किसका है, नेटवर्किंग से है। कंप्यूटर, कंप्यूटर में एक टॉपिक आता है ना नेटवर्किंग, ये उसी से है आपका। ठीक है, आगे आइए आप। कह रहा रहा इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन करना होता है, बताइए ये भी किसका है, कंप्यूटर से है आपका। ठीक, यदि कंप्यूटर में से एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, ये भी कंप्यूटर से है। ये क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरणतः विवरण इससे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे है आपका, कंप्यूटर से है। ठीक, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित किया जाता है, बताइए किससे है आपका क्वेश्चन, कंप्यूटर से है। तो कंप्यूटर ज़्यादा टफ नहीं है, आप देख रहे हैं एक बहुत आसान 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 क्वेश्चन है। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है, बताइए कौन सा जनरेशन है ये 5th जनरेशन है। ठीक है, 5G जिसे हम बोलते हैं, 5G। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन कंप्यूटर का है। तो आप देखिए कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा है, जबकि पॉलिटी पॉलिटी वगैरह का वेटेज काफ़ी कम है। 17वां नंबर देखिए, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका। कह रहा है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है। ठीक, फोन लाइन पर किससे आप भेजते हैं डिजिटल डेटा, मॉडेम से, सही है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है, बताइए किस में जाना जाता है, किस में, बताइए। बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या जानते हैं, 0 और 1, इसे बोलते हैं ना 0 और 1। ठीक है, BCD, BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये भी आपका कंप्यूटर से है। कह रहा है सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से भी जाना जाता है, बताइए। प्राइमरी मेमोरी, सहायक, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, को किस रूप से जाना जाता है, तो ये भी आपका कंप्यूटर से है। ठीक, कंप्यूटर में किस टॉपिक से है, मेमोरी टॉपिक से है। कला फ्लैश ड्राइव को किस रूप में जाना जाता है, फ्लैश ड्राइव को, बताइए। माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम या पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है WORM का पूरा नाम क्या है, WORM, वॉर्म। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा वॉर्म का पूरा नाम क्या है, कि राइट वंस रीड मैनी, या राइट रीड मेमोरी, वाइप ओनली रीड मेमोरी, या रीड राइट मेमोरी। ठीक है, देख लीजिएगा अपना इसको आपको, ये भी कंप्यूटर का है क्वेश्चन। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सेक्शन वाइज बता रहा हूँ आपको कंप्यूटर का वेटेज कितना है, वेटेज वाइज आपको बता दे रहे हैं कि कितना आपको किस सब्जेक्ट में कितना एफर्ट्स लगाना है। कंप्यूटर कंप्यूटर के देखिए ज़्यादा 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 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है,
कह रहा है कि कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। ठीक है, ये भी आपका कंप्यूटर का है। ठीक है, ये भी देखिए, बाइनरी समकक्ष बदलने वाला, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर का है। कह रहा है दशमलव के समकक्ष अंक में बदलिए। ठीक है, देखिए कन्वर्जन आने लगा, दशमलव से इसमें बदलना। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये भी आपका कंप्यूटर से है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के टाइप देख के आप समझ जा रहे हैं कि मुझे किस तरह से आपको आगे जाके मेहनत करनी है। ठीक है, लिखा है यहाँ डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा अधिकृत अधिकृत नहीं किया जा सकता है, बताइए। OCR, OMR, COM, MICR। ठीक है, कर लीजिएगा। कह रहा है MS वर्ल्ड की सुविधा एक डॉक्यूमेंट सूची बनाने में मददगार होती है, बताइए। ठीक है, ये किससे है? MS वर्ड से है, मतलब कंप्यूटर से क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर से तो अभी तक काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं यदि हम देखा जाए। ठीक, कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल, ये किसका है? आपका इकोनॉमिक्स से है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, चलो इसका आंसर क्या है? जलवायु परिवर्तन। ठीक, अब यहाँ लिखा हुआ है स्पाइडरमैन, हल्क आदि जैसे प्रसिद्ध चरित्रों का निर्माण करने वाले किस महान हास्य लेखक का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये आपका किससे है, बताइए। ये आपका है करंट अफेयर से है। ठीक, कह रहा है इनमें से तुर्की के किस शहर में 2018 में हाल ही में एक बड़े हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ? किसका है ये? करंट अफेयर का है। ठीक, क्योंकि अक्टूबर का है, हमारा 2026 चल रहा है, 8 साल पहले का पेपर है। अक्टूबर 2018 में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 12वीं बैठक, बताइए कहाँ हुई? किसका है? करंट अफेयर का। कह रहा है इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? बताइए किसका है? ये भी करंट अफेयर का है। कह रहा है दिसंबर 2018 में किस देश ने 100 से अधिक मूल्य वाले भारतीय नोटों के चलन पर रोक लगा दी? किसका है, बताइए। ये भी करंट अफेयर का है आपका। ठीक, तो करंट अफेयर का भी आप देख रहे हैं काफ़ी वेटेज है। दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? किसका है? करंट अफेयर। ठीक है, निम्नलिखित में से क्रिकेटरों में से किसने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक 281 एवं बियॉन्ड है? बताइए, ये किसकी कुछ? करंट अफेयर। ठीक है, क्या नवंबर 2018 में UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसका है ये? करंट अफेयर का। ठीक, कह रहा मुक्केबाजी के विश्व चैंपियन की लाइट वेट 48 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड। ठीक है, मैरी कॉम ने इतिहास रच दिया। ठीक है, तो मैरी कॉम ने इतिहास रच दिया, किसका है? स्पोर्ट्स टॉपिक से है, करंट अफेयर के। ठीक है, नवंबर में देखिए, नवंबर 2018 में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला? किसका है? करंट अफेयर से है। ठीक है, नवंबर 2018 में, ये भी आपका करंट अफेयर है। ठीक, 92 क्वेश्चन, 93। देखिए क्या लिखा है, आहाना का जन्म 18 अप्रैल 1971 को रविवार के दिन हुआ था। जिस दिन वो ठीक 10 वर्ष की हो जाएगी वो दिन कौन सा हो जाएगा? बताइए किसका है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, रीजनिंग का है। ठीक है, रीजनिंग में एज एज टॉपिक से है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये भी रीजनिंग से है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये भी आपका रीजनिंग है 95। ये क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए रीजनिंग वाले। ठीक, आगे आइए, 96 भी आपका रीजनिंग से है। 97, ठीक है, डायरेक्शन पूछ रहा है, किससे है? रीजनिंग से है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब आइए 98, कह रहा है निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन में किसी रूप से समानता है इसलिए वो एक समूह बनाते हैं। क्या है ये? रीजनिंग का है आपका। ठीक, नौवा देखिए, ये भी आपका रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है आपका। 11वां, ये भी रीजनिंग है, 101 नंबर, ये भी रीजनिंग है आपका। 102, ये किसका है? क्लॉक, क्लॉक टॉपिक से है ये क्वेश्चन, क्लॉक टॉपिक से, ये भी आपका रीजनिंग है। पासा, ये किससे है? पासा से क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग है आपका। ठीक, ये रैंकिंग टॉपिक से है, ये भी रीजनिंग है। ठीक, आप आगे आइए, कह रहा पूरे शरीर में ऑक्सीजन के लिए आपके स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बताइए ये किसका है आपका? ये साइंस से है। साइंस में किससे है? बायो।
ठीक, तो आप रीजनिंग देखिए कितने क्वेश्चन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपके टोटल रीजनिंग से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। रीजनिंग से, रीजनिंग, आपके रीजनिंग से टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आपको वेटेज आप समझ सकते हैं कि रीजनिंग का वेटेज कितना है। ठीक, अब आप यहाँ से साइंस, 105 नंबर से साइंस से क्वेश्चन चालू हो जा रहे हैं। देखिए गतिज ऊर्जा, ये किसका है, ये भी साइंस का है। साइंस में कहाँ से है, फिजिक्स से है। वायुमंडलीय दाब, ठीक, ये भी कहाँ से है, फिजिक्स से है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की, ये भी किससे है, बायो से है, साइंस से है। ठीक है, लिक्स का रेखीय नेटवर्क जो उत्पादक जीव से शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर जाके खत्म हो जाता है। ठीक, ये क्या है आपका, ये इन्वायरमेंट से है आपका। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, ये किससे बताइए, ये भी आपका इन्वायरमेंट से है। अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ये किससे है आपका, ये भी इन्वायरमेंट से है। धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है, ये आपका इन्वायरमेंट मान लीजिए, या फिर आप इसको ज्योग्राफी मान लीजिए। ठीक है, सबसे बाहरी परत कौन सी होती है बताइए, सबसे बाहरी परत, थलमंडल तो होती ही नहीं है, पता नहीं गलत मारा है इसने, बताइए कौन सी होती है धरती की सबसे बाहरी परत, कौन सी होती है, क्षोभ मंडल होती नहीं है, मध्य मंडल होती नहीं है, एथनोस्फीयर, एथनोस्फीयर ये होगी। ठीक है, देखिए उस विषय का नाम बताइए जिसमें चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों, जीवाश्मों और तलछट की आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक, अब आप ये किसका क्वेश्चन है बताइए, थोड़ा सा, ये ज्योग्राफी का है कि जो हम एज एज मतलब निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि जीवाश्मों की एज निकालते हैं, किसी चट्टान की एज निकालते हैं, तो बताइए कैसे निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उस विषय का नाम बताइए, किस किस विषय के अंतर्गत हम ये काम करते हैं, तो बताइए क्या बोलते हैं इसको, कि चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का चट्टानों, जीवाश्मों, तलछट की आयु का निर्धारण किससे करते हैं, बायोकेमिस्ट्री से करते नहीं है, पेट्रोलॉजी करते नहीं है, वोल्केनो विज्ञान इससे तो करते नहीं है, किससे करेंगे, भूकाल अनुक्रमण मतलब जीव क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब ही होता है समय। ठीक है, तो आपको यदि नहीं भी आ रहा तो आप एलिमिनेट कर लेते हैं, क्रोनो मतलब क्या होता है, समय सीमा, तो इससे आप ये आंसर, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जियो क्रोनोलॉजी मतलब किसी चीज़ का समय निकालना। ठीक है, 113 हो गया। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी के उत्पादन कारक क्या है बताइए। टीबी किससे होता है, वायरस से होता है आपका, वायरस होता है कि आपका जो है बैक्टीरिया होता है, बताइए टीबी क्या होता है। ठीक है, किसके कारण से होता है टीबी, ठीक, आप जानते हैं बैक्टीरिया के कारण होता है, सही टिक लगा है। 116वें इंडियन कांग्रेस की थीम क्या थी, किससे क्वेश्चन ये आपका, करंट अफेयर से है। ठीक है, तो थीम वगैरह आप याद देख लीजिएगा जरूर, ऐसा नहीं आप छोड़ के चले जाएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है बताइए, इसरो, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये तो पूरा स्टैटिक है आपका। ठीक है, स्टैटिक भी आप तय कर लीजिए। कह रहा लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई, किसमें दी गई, ये तो आपका है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट, देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे लास्ट में आ गया, एंशियंट का वो भी। ठीक है, सम्राट अशोक मृत्यु के बाद तेजी से पतन हुआ, बताइए ये भी आपका हिस्ट्री से है, हिस्ट्री। सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक था जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना गया, जिसे सन 1191 में मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को हराया था, बताइए ये भी आप किस ना हिस्ट्री से है। तो हिस्ट्री क्वेश्चन मैंने ऊपर भी देखे थे लगभग 12 क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो मतलब हिस्ट्री का वेटेज आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है। ठीक,
120वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज देशों का एक संग्रह है जिसे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई नीतियां हैं, जो 296 ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक भारत में मौर्य सिंहासन पर विराजमान हुए थे। ठीक, तो ये किसका है आपका? ये भी आपका एंशियंट से है, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक, कह रहा है राजा अशोक द्वारा लड़ा गया और जीता गया आखिरी युद्ध कौन सा था? बताइए, कौन सा युद्ध था? कलिंग का युद्ध था, उसके बाद उसका हैदर परिवर्तन हो गया। ठीक, हैदर परिवर्तन हो गया भैया, हम लड़ाई लड़ेंगे नहीं अब। ठीक, तो ये भी आपका हिस्ट्री से है। सम्राट अशोक के पुत्र का नाम क्या था? ये भी हिस्ट्री से है। ठीक, मौर्य के पतन का एक अन्य कारण यह था कि, ठीक है, मौर्य, बताइए, ये भी आपका जो है हिस्ट्री। व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट जाता था। ठीक, व्यापार मार्गों का मिलान बिंदु था। बताइए क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर? तक्षशिला मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिएगा आप आंसर थोड़ा सा, ये भी आपका हिस्ट्री से है। मालविका मालविका विक्रम शुंगों को ब्राह्मण बताया गया जो किस गोत्र से संबंधित थे? ठीक, ये भी आपका हिस्ट्री से है। ठीक है, लिखा है दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी। ठीक, ये क्या है? ये भी आपका हिस्ट्री से है। लिखा है सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी जिसे साम्राज्य जनपदों में बांटा गया था। क्या था ये भी आपका हिस्ट्री। कह रहा जनपद किस में विभाजित होते थे? ये भी आपका हिस्ट्री से है। कह रहा इनमें से किस उर्वरक के लिए बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किस में किया जाता है? ये आपका किससे है? साइंस, वो भी केमिस्ट्री। कह रहा केंद्र सरकार की कौन सी संस्था भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए उत्तरदायी है? बताइए, क्या है ये? स्टैटिक है आपका। कह रहा है आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस इनमें से किस स्थान पर स्थित है? आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस बताइए कहाँ पे स्थित है? क्या है आपका ये? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में का अर्थ देश या कंपनी द्वारा एक उत्पाद का उस मूल्य पर निर्यात करना जो विदेशी बाजार में घरेलू बाजार द्वारा लगाए कम तो होता है। बताइए, क्या है ये आपका? ये भी इकोनॉमिक्स है। क्वेश्चन आइए 133। कह रहा अक्टूबर 2018 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की निवेश सीमा कितनी थी? बीमा क्षेत्र में एफडीआई की, क्या है आपका? करंट अफेयर्स। ठीक है, बैंकिंग में MICR कोड का क्या मतलब है? बताइए, क्या है ये आपका? ये भी इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, बैंकिंग से है टॉप प्रॉपर। लिखा है इनमें से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? बताइए, किसका है? इकोनॉमिक्स से है। तो इकोनॉमिक्स का वेटेज आप देख रहे हैं, सबसे कम पॉलिटी का वेटेज हमने अभी तक देखा। देखिए, इनमें से कौन सा क्षेत्र संगमरमर के खनन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? बताइए, संगमरमर के लिए क्या है? मकराना, सही है बिल्कुल। ठीक, तो ये किससे है आपका? ये आप मान लीजिए ज्योग्राफी से है। तो ज्योग्राफी क्वेश्चन हमको पहले भी देखने को मिलता है, अभी भी देखने को मिल रहा है। कह रहे भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करने और उसका सही रिपोर्ट देने के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रीय कृषि आयोग की व्यवस्था कब की गई? बताइए, किससे है ये आपका? ये आपका है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? किससे है ये आपका? एग्रीकल्चर से है। ठीक है, और आइए, क्या इनमें से इच्छा शब्द की पर्यायवाची नहीं है? ये तो आपकी हिंदी है। ठीक है, अब तद्भव शब्द बताइए, ये भी आपका हिंदी है। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, पर्यायवाची ज़्यादा आ रही है, देखिए 12 पर्यायवाची पर्यायवाची पूछ रहा है। ये भी आपका हिंदी से है। ठीक है, ये आपका मुहावरा है, ये भी आपकी हिंदी है। तत्सम तत्व बताना है, ये भी हिंदी है। ठीक है, आयुर्भाव का विलोम शब्द बताना है, ये भी हिंदी है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, ये भी हिंदी है। ठीक है,
अब देखिए 196, हिंदी के एक पूर्ण वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। आपको चारों भागों को चुन करके सही क्रम बताना है, तो क्रम लगाना है आपको। ठीक है, अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट से है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए परमार्थ शब्द का विलोम शब्द बताना है, पर्यायवाची नहीं है, मुहावरे, ठीक, तत्सम तद्ध, 200 क्वेश्चन खत्म हो गए। तो हिंदी में यदि हम देखें तो बताइए कौन कौन से टॉपिक है आपके जिससे पूछे गए हैं। पहला तो है पर्यायवाची, ठीक है, दूसरा तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, ठीक, तीसरा टॉपिक आपका कौन सा है बताइए, विलोम शब्द, ठीक, फिर मुहावरे, अब और कौन सा है आपका, बस हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द, हेतु एक शब्द, बस। 1 2 3 4 5, इन 5 टॉपिक से हिंदी के सारे क्वेश्चन आए हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला पर्यायवाची, दूसरा तत्सम तद्भव, तीसरा विलोम शब्द, तीसरा चौथा मुहावरे, और पांचवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक से, ये नहीं आप पूरी हिंदी पढ़ना चालू कर दिए तो पूरी हिंदी थोड़ा ना आएगी यहाँ पे। सब सबसे इंपॉर्टेंट तो पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऐसा आप एनालिसिस कीजिए, ये देखिए यहाँ पे भी मुहावरा है, पर्यायवाची पर्यायवाची वगैरह सब पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा बताइए। यदि हम हिस्ट्री की बात करें, यदि हम हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आए हैं मॉडर्न, मॉडर्न हिस्ट्री से, मतलब आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से लगभग आपके 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे ज़्यादा प्राचीन भारत पूछा गया है, मतलब एंशियंट, एंशियंट से भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मध्ययुगीन भारत मतलब मेडिवल नहीं पूछा है। आइए ज्योग्राफी में देखते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम एक बेसिक आइडिया लगाएं तो लगभग कम से कम 15 क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मिला के। इकोनॉमिक्स सोचें अभी हम, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से भी हमको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, साइंस, यदि हम साइंस की बात करें तो साइंस से भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपके। ठीक है, यदि हम पॉलिटी की बात करें तो सबसे कम वेटेज जो है आपका पॉलिटी का ही रहा है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं बस, और ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो पॉलिटी का वेटेज कम था। और यदि हम बात करें अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर का भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सेंसस या अर्बनाइजेशन। ठीक है, नगरीकरण, इसे क्या बोलते हैं, जनसंख्या या नगरीकरण। तो इससे कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इससे भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपने देखा होगा किस तरह से डीपली जा रहा था। ठीक, यदि हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में लगभग आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक, कंप्यूटर, कंप्यूटर में लगभग आपके 15 से या 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि हम पूरा इस सेक्शन को डिवाइड करें, ठीक है, अब हमारा कौन सा सेक्शन बचा, साइंस। ठीक, साइंस ऊपर हुआ तो नहीं था आपका, साइंस हो गया था, ठीक, सॉरी, साइंस को एज कर दीजिए। अब हमारा क्या बचा बताइए, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस पॉलिटी एग्रीकल्चर सेंसस रीजनिंग कंप्यूटर। ठीक है, अब और बताइए क्या बचा। अब आपका बचा जो है यहाँ पे
नहीं हो गई आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब आपका बचा स्टैटिक, स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक। दोस्तों स्टैटिक से भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, कि कौन सा पंचमहल कहाँ है, कौन से मतलब आपका कौन सा संस्थान कहाँ है, संस्थान है आपका, यहाँ पूछ लिया त्योहार है। ठीक है। और आपका आपका वो कुछ मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स पूछ लिया, मतलब ऐतिहासिक स्थल। ठीक है। ऐसे आप ऐतिहासिक स्थल। ठीक है। इस तरह से यहाँ से इस सेक्शन से क्वेश्चन बने हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक। तो अब दोस्तों इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक। कि हम जो है आर ओ के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको करेंगे, ताकि हम समझें कि किस तरह से क्वेश्चन जो है हमको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस ये सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स।